हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न स्फीयर। आज हम लोग बात कर रहे थे, इस चैप्टर पे हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इस चैप्टर में हम लोग ने देखा था पिछले वीडियो में कि कैसे हम लोग ये डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि ये चीज़ जो है एसिड है और ये चीज़ बेस है। जो H प्लस आयंस देते हैं या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस आयन जो देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, और इसी तरह से जो OH माइनस आयंस देते हैं उन्हें बेस कहते हैं। इस पे हम लोग ने बात कर लिया था। अब हम लोग ये जाने कैसे कि कोई एसिड है तो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कि कितना वीक है एसिड है, कि स्ट्रॉन्ग एसिड है, या फिर वीक बेस है स्ट्रॉन्ग बेस है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए एक यूनिवर्सल इंडिकेटर का हम लोग यूज करते हैं, उसका नाम है पीएच स्केल। ठीक, तो समझते हैं इस बारे में, इस टॉपिक में समझते हैं क्या है कि हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड इन बेसिस। टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड ORR बेसिस बेस सॉल्यूशन। ये कैसे पता करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको पता करने का क्या तरीका है, हमारे पास एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे कहेंगे? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स इसमें होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। इसे आप साथ में नोट करते जाना। इंडिकेटर्स, अच्छा, तो ये करता क्या है? ये शो करता है डिफरेंट कलर्स, shows different colors at different concentration, at different concentration। ये बात याद रखना कि ये डिफरेंट कंसेंट्रेशन पे डिफरेंट कलर को शो करता है। ठीक है, किसके? ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ऑफ हाइड्रोजन आयन कह सकते हो, हाइड्रोजन आयन। ठीक, इन अ सॉल्यूशन। तो इस हाइड्रोजन आयंस कितने हैं? हाइड्रोजन आयंस के कंसंट्रेशन कम है ज्यादा है, इसको पता करने का क्या तरीका है? इसको पता करने का तरीका है पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें पता करते हैं। इस पीएच स्केल से क्या करते हैं? पता करते हैं कि हाइड्रोजन आयंस का जो इन अ सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन कितना है, वो कैसे पता चलेगा? पीएच स्केल से पता चलेगा। ठीक है, तो एक बात समझना, यहाँ पे जो पीएच है ना, पीएच स्केल, तो इस पीएच स्केल का जो पी है, ये स्मॉल पी, ये जो है इसका ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है, सॉरी जर्मनी वर्ड से लिया गया है, जिसका नाम है पोटेंज। क्या नाम है इसका? पोटेंज। और पोटेंज का मतलब क्या होता है? पोटेंज का मतलब होता है पावर। पोटेंज का मतलब क्या होता है? पावर। पावर कहे तो इसका पोटेंशियल कितना है, ये स्मॉल पी। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका यही है, स्मॉल पी होगा, कैपिटल एच होगा। ठीक, अब समझिए, पीएच स्केल में कुछ इस तरह से होता है। अगर 7 है या फिर 7 से नीचे है, अगर 0 है, पीएच स्केल पे अगर रीडिंग 0 है और पीएच स्केल पे अगर रीडिंग 14 है, तब क्या होगा? 0 है तो जो हमारा जो एसिड होगा या फिर जो भी हमारा सॉल्यूशन होगा या फिर जो भी हमारा सब्सटेंस होगा, वो क्या होगा? वेरी एसिडिक होगा। और यहाँ पे जब 14 होगा तब वेरी कैसा होगा बताइए? वेरी अल्कलाइन होगा, वेरी अल्कलाइन होगा। और 7 पे होगा तो न्यूट्रल होगा।
न्यूट्रल होगा। इस तरीके से है, इसको आप नोट कीजिए। तो कैन थॉट नंबर विच इंडिकेट्स, तो ये इसी तरह से ये नंबर्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं। आप इस पीएच स्केल को इस तरीके से सोच सकते हैं कि ये एक नंबर्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई कोई भी सब्सटेंस जो है कितना एसिडिक है कितना बेसिक है, ये हमको पता चल जाता है। ठीक है, तो इसको मैं बना के दिखाता हूँ जो आपके बुक में भी बना है। समझिएगा, कुछ ऐसा डायग्राम आपके बुक में बना है। इसको मैं रब करता हूँ। देखिए ये 7 है और इधर 14 है और इधर क्या है 0 है। तो इधर जब आ रहे हैं तो ये H प्लस आयन है और ये सेट में कर रहा हूँ, इसको शेडिंग कर रहा हूँ। तो ये सब क्या है H प्लस आयन है और इधर क्या है OH माइनस आयन है। OH माइनस क्या बताता है कि हमारा सब्सटेंस वो क्या है बेसिक है, ये क्या बताता है कि एसिडिक है। अब ध्यान से समझिएगा, इधर 7 से अगर नीचे आएंगे 0 की तरफ जाओगे आप, तो यहाँ पे एसिडिक नेचर जो है, एसिडिक नेचर ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। और 7 से आप इधर जाओगे तो बेसिक नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर ये इंक्रीज करेगा। और 7 पे है तो न्यूट्रल है। तो कैसे पता चल रहा है, देखिए यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन देखिए क्या हो रहा है, 0 की तरफ आते हुए H प्लस का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और इधर इधर H प्लस का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है और OH का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, OH का कंसंट्रेशन इधर कम हो रहा है। समझ में आ रही बात? तो समझिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस साइड इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन, कैसे लिखेंगे आप, इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। और इस साइड क्या हो रहा है, 7 से इधर हो रहा है इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन। अच्छा, इस बात को आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो कि डिक्रीज हो रहा है इधर, डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, ठीक है, लिख लेना आप H प्लस कंसंट्रेशन, ठीक है। अच्छा, इंक्रीज OH माइनस आयन कंसंट्रेशन या फिर क्या है डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कलीज, i.e. इंक्रीज इन द strength of alkalis, ठीक। तो इस तरह से काम कर रहा है। जनरली क्या होता है, इसमें लिखा है पेपर impregnated with universal indicator is used for measuring pH। तो किसका यूज किया जाता है जनरली, इसका नाम याद रखना आप, पेपर इसका नाम याद करना है आपको, ठीक है, विथ यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, is used for measuring pH। तो pH मेजर करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो जब आपका 7 है तो कैसा है आपका सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन है।
और 7 से ज़्यादा बढ़ेगा तो बेसिक नेचर बढ़ता जाएगा, 7 से कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब इंक्रीज इन H प्लस कंसेंट्रेशन होगा, और इधर क्या होगा, इंक्रीज इन OH माइनस कंसेंट्रेशन होगा। इस डायग्राम को अच्छे से बनाना है और आपको इसको समझना है, यहाँ से पेपर में आता है, इसको जल्दी से अच्छे से नोट कीजिए। हाँ, तो अब यहाँ पे आप समझिए, ये आपका एक पीएच स्केल यहाँ पे दिया हुआ है, इस पीएच स्केल में यहाँ पे लेवलिंग भी है, ठीक है। तो देखिए गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसका पीएच कितना है, 1.2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एसिडिक है, ज्यादा एसिडिक है, किसके मुकाबले, लेमन जूस के मुकाबले। इसका लेमन जूस का कितना है, 2.2 है पीएच स्केल पे रीडिंग। इसी तरह से टोमेटो जूस का कितना है, 4.1। इसी तरह से प्योर वाटर या फिर ब्लड का देखें तो 7.4 है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से भी जानते हैं, इसका अप्रॉक्स 10 है, मतलब ये बेसिक है। और 14 NaOH, ये 14 है, मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस है। और ये इधर गैस्ट्रिक जूस कहें तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और HCl की अगर बात करें हम, तो वो लगभग 1 होता है, 1.2 ये है ना, तो HCl जो होता है वो लगभग 1 के करीब होता है, 1 से नीचे ही होता है थोड़ा बहुत। तो इसका मतलब क्या समझे कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ H प्लस आयन या फिर हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एंड OH माइनस आयन प्रोड्यूस्ड, कि कितना वो सब्सटेंस H प्लस आयन या फिर OH माइनस आयन को प्रोड्यूस कर रहा है। अगर H प्लस आयन ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब वो सब्सटेंस कैसा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा। और OH माइनस अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, यानी वो ज्यादा बेसिक होगा। तो इसको भी अच्छे से नोट कीजिए अपने कॉपी में। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात आपको समझना जरूरी है कि मान लीजिए आप 1 मोल कोई भी चीज लेते हो, 1 मोल, 1 मोलर, मोलर क्या है, मोलर है कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोल्स पर लीटर, ये एक क्वांटिटी है। मान लो 1 मोल आप HCl लेते हो और 1 मोलर ही आप क्या लेते हो, एसिटिक एसिड लेते हो, दोनों का क्वांटिटी सेम है, मतलब बराबर है, लेकिन मोर एसिडिक कौन होगा, ये कैसे पता चलेगा, तो वो सब्सटेंस जो ज्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। क्या लिखा है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये अपना कुछ अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस करेगा, ये अपना एसिटिक एसिड कुछ अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा। तो जिसका हाइड्रोजन आयन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करेगा जो सब्सटेंस इसमें, वो मोर एसिडिक होगा, और जो कम प्रोड्यूस करेगा वो लेस एसिडिक होगा। यानी यहाँ पे मैंने लिखा है कि वह सब्सटेंस जो गिव मोर H प्लस आयंस वो स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। इसी तरह से वह सब्सटेंस या फिर वो HCl या फिर एसिटिक एसिड, इन्हीं में कंपेयर करें हम, तो वो इनमें से जो लेस OH माइनस आयन देगा वो वीक एसिड कहलाएगा। समझ में आ रहा, सॉरी ये OH माइनस नहीं होगा, यहाँ पर लेस H प्लस आयन होगा, ठीक है। अगर जो लेस H प्लस आयन देगा वो क्या करेगा, वीक एसिड होगा। OH माइनस आयन का मतलब तो हो गया कि वो वीक बेस हो गया ना, यहाँ पे H प्लस आयन होगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कि किस तरह से ये पीएच हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, और अलग अलग एवरीडे लाइफ में किस तरह से ये वर्क करता है पीएच, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं टुडे। थैंक यू सो मच।